हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट सेशन में 5.1, 5.2 प्रॉब्लम सेट कंप्लीट किया, राइट? एंड नाउ यही प्रॉब्लम सेट को और आगे लेके जाते हैं। 5.3 इज ऑल्सो द सिमिलर वन। उसके अंदर क्या पढ़ना है? सेम सैंपल स्पेस हमें फाइंड करना है एंड द सैंपल सेट। ओके, कम ऑन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 5.3, प्लीज ओपन द पेज नंबर 121। 121 पेज ओपन करिए। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन डाई इज रोल्ड। वन डाई इज रोल्ड। एक डाई हम रोल करते हैं। ओके, सो इवेंट ए they have asked even number on the upper face, even number of the upper face। एक डाई के ऊपर नंबर क्या क्या पॉसिबल है? नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6। अपर डाई पे यही आ सकता है, राइट? तो इसमें से इवन नंबर क्या है? दैट इज आवर सैंपल सेट। तो 2 4 and 6, 2 4 6 is the sample space, right? And sample point is 3. Hope you understood. Event A. Event B is told that odd number on upper face. Odd numbers are 1 3 5. Odd numbers are 1 3 5. So this 1 3 5 is your sample space for event B, and sample point is 3. Sample point is 3. Event C. Event C is prime number on upper face. Prime number on upper face. Now tell me which are the prime numbers. कौन से prime number है? 1 is prime number. Yes. 3 is prime number. Yes. And 5 is also prime number. क्या 1 prime number में आएगा? Yes. 1 3 and 5 are the prime numbers. So again answer comes out 2. Hope you guys understood the question 1. Any doubt? If you have any doubt, please write it down in your book. We'll solve in your live lectures. Okay, we'll solve your doubts in the live lecture. Let's go to question number 2. Question number 2. Two dice are rolled simultaneously. दो डाइस लिया, पहले एक डाई था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास 2 डाई है। ये सिमिलर सम हमने ऑलरेडी 5.2 सेट में किया था। सेट 5.2 में सिमिलर सम है, बट थोड़ा ट्विस्ट करके डाला हुआ। 2 dice are rolled simultaneously. Event A is the sum of the 2 digit on upper face is multiple of 6. अपर फेस, जब भी आप डाई रोल करते हो, अपर फेस पे जो नंबर आता है उसका सम, उसका एडिशन शुड बी डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6। तो अभी ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो हमने 5.2 में जो सेट बनाया था, सबसे पहले सारे कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं अगर मैं 2 डाई को रोल करता हूँ साइमल्टेनियसली? तो हो सकता है दोनों 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5। ये लास्ट मेरे वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यही हिसाब से आपको आगे चलते जाना है और सारे कॉम्बिनेशंस पहले आपको लिख देने हैं। Right? Then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. After that 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. Then 5 1 5 2 5 3। एग्जाम में भी आपको यही हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे और आपको
एग्जाम में यही हिसाब से लिखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। एज मैंने पहले सेशन में बताया था, सारे क्वेश्चंस यही इवेंट्स के रिलेटेड रहेंगे। डाई हो गया, कॉइन हो गया, राइट, कार्ड हो गया। चलो तो डाई का सम हमने सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए, टोटल 36 कॉम्बिनेशंस होते हैं। नाउ सम क्या पॉसिबल, क्या बोला है, सम ऑफ दिस टू नंबर, सम ऑफ दिस टू नंबर, राइट। अब देखिए सम क्या क्या पॉसिबल है। 1 + 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, बराबर, ओके। अभी अब देखिए 2 + 1 3, 1 + 2 3। तो ये देखो ये दो कॉम्बिनेशन जो है, बराबर, इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है 3, इसका सम क्या आया 3, इसका सम आया 2। अभी आप देखेंगे 3 + 1 4, बराबर, 3 + 1 4। उसके बाद 2 + 2 1 + 3। अगेन यू कैन सी यहाँ पे फॉर्मेशन फॉर्म हुआ। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के लिए आंसर होता है 4, सम इज 4। पहले हम सम देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये देखिए इसका सम आ जाएगा 5, 4 + 1 5, 3 + 2 2 + 3, 4 + 1 comes out 5। सिमिलरली सम आ जाएगा 6, 5 + 1 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 5 + 1 6। Hope you are understanding. Next is 7. 6 + 1 7 possible है, 5 + 2 4 + 3 3 + 4 2 + 5 and 1 + 6. So this all combination gives the sum 7. Next 6 + 2 5 + 3 4 + 4 3 + 5 and 6 + 2 2 6. This will give you sum 8, right? Next one 6 + 3 5 + 4 4 + 5. This will give you the sum 9. After that, this will give you this three combinations, 6 + 4 5 + 5 4 + 6 gives the sum 10. And the last one, this will give you the sum 12 and this will give you the sum 11. So sum can be possible from 2, 3 to 12. Okay, these are the sums of the die. Die के upper phase में जो number आएगा उसका sum ये हिसाब से possible होता है. So now the sum which has been told. तो अभी हम देखते हैं event A. Event A कैसे होगा? Let's see. Event A. Event A के अंदर the sum of the digit on upper face is multiple of 6. Sum should be multiple of 6. Multiple of 6 क्या क्या है? एक तो ये आ गया 6 is the multiple of and the 12. तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा 5, 1 फर्स्ट कॉम्बिनेशन, then 4, 2, then 3, 3, then 3, 2, 4, right, and 1, 5. तो यहाँ पे सम हो गया 6, ये सारे कॉम्बिनेशन के लिए सम्स हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 12, that is 6, 6. Hope you understood. तो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे अपना सम मल्टीपल ऑफ 6 आ सकता है. तो सैंपल पॉइंट कितना हो गया? सैंपल पॉइंट बिकम्स, सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा? 6. सैंपल पॉइंट बिकम्स 6. होप यू अंडरस्टूड. ओके. इवेंट बी. इवेंट बी सेज दैट, चलिए इवेंट बी क्या बताता है, चलते हैं इवेंट बी के लिए है. इवेंट बी सेज दैट the sum of digit on upper face is minimum 10. मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा. व्हाट इज मिनिमम?
मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। मतलब 10 और उससे ज्यादा, मिनिमम 10, 10 और उससे ज्यादा, 10, 11 और 12, ये तीनों चलेगा। इट शुड बी मिनिमम 10। अगेन मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब 10 चलेगा और 10 से ज्यादा, कम से कम 10 और उससे ज्यादा, 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा। कौन से कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशंस में आ रहा है। सम शुड बी 10, तो 10 के कॉम्बिनेशन कौन से लिख देंगे? 6 4 5 5 4 6। सैंपल स्पेस फॉर इवेंट बी। इवेंट बी का सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया हुआ है 6 4 5 5 4 6। आफ्टर दैट 6 5 5 6 एंड लास्ट वन इज 6 6। तो पहले तीन के लिए सम 10 है, उसके बाद 11 एंड उसके बाद 12। तो अगेन कितना सैंपल पॉइंट हो गया? सैंपल पॉइंट बिकम्स 6, राइट? सैंपल पॉइंट आ जाता है 6। होप यू गाइस अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2 का इवेंट बी। एनी डाउट? ओके, कम ऑन। So if you have any query, please write it down. We'll solve in your live session. आपको मेरे साथ सम सॉल्व करना है। प्लीज आप बुक में मेरे साथ सॉल्व करिए। मेरे से पहले सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप अपने आप का भी नॉलेज चेक कर सकते हो क्या आपको समझ में आ रहा है। ओके, कम ऑन, लेट्स गो अहेड विद द इवेंट सी। Event C, the same digit on upper face. Event C says that same digit on upper face. कौन सा है same digit? आप देख सकते हो कितने इवेंट हो जाएंगे? वेरी इजी, आप आराम से लिख सकते हो। इवेंट C 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and 6, 6. Same number on, again sample point becomes 6 and the sample space आपने देख ली। Hope you understood the second event, that is 2 die। पहले हमने देखा 1 die, then देखा 2 die। अभी हम देखेंगे कॉइन। कॉइन में थर्ड क्वेश्चन, प्लीज आप लिखते जाना मेरे साथ और आप भी सॉल्व करते जाना। The event, third event, question number 3, next event, that is 3 coins. 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins अगर मैं टॉस करता हूँ तो क्या क्या पॉसिबल इवेंट है? चलो पहले वो तो देख लेते हैं, टोटल इवेंट्स निकाल लेते हैं, राइट? ये हमने लास्ट सेशन में किया था। सबसे पहला मेरा जो वीडियो है उसके अंदर आपने देखा होगा 3 कॉइन्स, राइट? तो सारे इवेंट लिख देंगे। मैं लिखता हूँ हेड हेड हेड। फर्स्ट में तीनों हेड आ गया। दूसरा आ सकता है हेड हेड एंड टेल। हेड हेड टेल भी पॉसिबल है। तीसरा हेड टेल हेड, ये भी पॉसिबल है। चौथा हेड टेल टेल, ये भी पॉसिबल है, राइट? सिमिलरली ये आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है लास्ट 2 में, बट ये सेम है। अभी ये वाले टेल हो जाएंगे और ये वाले सेम मैं लिख देता हूँ, हेड 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 टेल टेल हेड एंड फाइनली टेल टेल। सो टोटल ऐसे 8 पॉसिबल इवेंट्स हैं, टोटल 8 सैंपल स्पेस पॉसिबल है। बट हमें क्या क्वेश्चन में बोला है वो हमें देखना है। इवेंट ए क्या बताया है? लेट्स सी। इवेंट ए में बोला गया है कंडीशन इज गिवन एज द नंबर टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। टू गेट एटलीस्ट मतलब क्या? एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम 2 हेड्स, मतलब कम से कम मुझे 2 चाहिए। अगर मिनिमम 10 यहाँ पे भी बोला था, कम से कम 10
वही मीनिंग होता है एटलीस्ट का भी। एटलीस्ट टू हेड मुझे चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा। तो 2 हेड कौन से इवेंट्स में है देखते हैं। एक यहाँ पे है 2 हेड, ये इवेंट में भी है, यहाँ पे है, राइट, बराबर। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे भी पॉसिबल है, यस। तो 1, 2 और 3 इवेंट में 2 हेड पॉसिबल है, राइट। और एक अपने को ये भी देखना, एटलीस्ट 2 बोला है तो 2 तो हमने निकाला, बराबर, बट 3 भी आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज दिस वन। तो एटलीस्ट 2 मतलब आइदर 2 और 3। तो एटलीस्ट 2 में आपको इवेंट में लिख देना है हेड, सैंपल स्पेस में लिख रहा हूँ head tail, right, then head tail head, and the last one tail head. So sample point becomes 4. Total 4 ऐसे इवेंट है जहां पे अपना एटलीस्ट 2 हेड पॉसिबल है, राइट। ये टोटल 8 is the number of event, that is our sample space, total final. बट कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, 4। तो कंडीशन में हमें 4 मिलता है। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, इवेंट बी में क्या है, टू गेट नो हेड, कोई भी हेड नहीं होगा। कौन सा इवेंट है, सोचिए, डेफिनेटली लास्ट, आपके दिमाग में आ चुका होगा ये टी, जहां पे कोई भी हेड नहीं है, तो इवेंट बी का सैंपल पॉइंट बिकम्स 1। एंड द इवेंट सी के लिए क्या होगा, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, टू हैव हेड ऑन सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे ही हेड आना चाहिए। मतलब ये पहला कॉइन, ये दूसरा कॉइन, ये तीसरा कॉइन, तो सेकेंड पे कहां पे हेड आ रहा है वो इवेंट्स हमें देखना है। तो सेकेंड पे हेड आ रहा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ। तो देयर आर 4 पॉसिबल इवेंट जहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड आ रहा है। तो विल राइट डाउन अगेन हेड जहाँ पे सेकेंड में आया, दिस वन हेड टेल, सेकेंड कॉइन पे आ रहा है, देन टेल हेड एंड देन टेल हेड टेल। So again sample point becomes 4, right? There are 4 possible events जहां पे second पे अपना head आ रहा है, right? Hope you understood. Question number 3 जहां पे 3 कॉइन हमने देखा, पहले डाइज, अभी कॉइन, अभी हम देखेंगे डिजिट्स वाला भी हमने सम देखा था ऑलरेडी। चलिए वो भी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज रीड द क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स please read the questions. Okay, so question number 4, I want to make 2-digit number from 0, 1, 2, 3, 4, 5। 2-digit number मुझे फॉर्म करना है from 0, 1, 2, 3, 4, 5, right? तो 2-digit नंबर चलो फॉर्म कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सारे इवेंट्स लिख देते हैं, कौन से पॉसिबल है 2-digit नंबर, राइट, जिसके अंदर आपको ये भी मेक श्योर करना है कि द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, सबसे पहले, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर हमें रिपीट, विद रिप्लेसमेंट है तो नंबर रिपीट कर सकते हो, बट विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिपीटेशन है, राइट। तो रिप्लेसमेंट के बदले हम रिपीटेशन बोलते हैं तो फिर भी चलेगा। एज बुक के अंदर रिपीटेशन लिखा हुआ है, सो इट इज रिपीटेशन, ओके, विदाउट रिपीटेशन। कम ऑन, सो सबसे पहले सारे पॉसिबल इवेंट बना लेते हैं, उसमें से जो चाहिए वो हमको निकाल लेना है, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले 2-digit, देखो 0, 1, क्या ये 2-digit नंबर होगा, नहीं, 0, 1 इज बेसिकली 1, तो इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। तो 0, 1 इज नॉट पॉसिबल, 0, 2 ये भी नहीं पॉसिबल है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ओके। तो 2-digit 1, 0
1 0 2 0, right? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, बराबर। सिंगल डिजिट 2 डिजिट नंबर है, यस। 1 0 2 0। अभी हम देखेंगे 2 1 0 किया, अभी वापस से ये 1 ऐसे एज इट इज रखो, 1 2, बराबर। 1 3, 1 1 नहीं लिखेंगे विदाउट रिपीटेशन, तो 1 1 हम नहीं लिखेंगे। 1 2 1 3 1 4 1 5। ये जैसे डाइस में हम कॉम्बिनेशन कैसे बना देते हैं, 2 डाइस फेंका, 2 का कॉम्बिनेशन, बस वही बनाना, ऐसे सिंपल है। अभी 2 का बारी, 2 के साथ 0 आ गया, 2 के साथ 1, यस 2 1। 2 2 नहीं लिखना है विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो नेक्स्ट 2 3 2 4 2 5, करेक्ट। देन 3 0 हो चुका है, 3 1 3 2, राइट। 3 3 नहीं लिखेंगे, 3 4 एंड 3 5। सिमिलरली 4 0, so 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं लिखेंगे, 4 5, right? After that 5 0 5 1 5 2 5 3 and last one 5, right? So these are the combination of numbers जो हम total बना सकते हैं 2 digit number from given 6 numbers, that is 0 1 2 3 4 5. Okay, so now the question is event A। event A क्या बोला है, चलिए देखते हैं। event A में क्या पूछा है? event A में बोला है the number formed is even, the number which is formed is even। even नंबर कौन से दिख रहा है? पहला तो ये पूरा कॉलम आपको दिख रहा है, बराबर, बिकॉज 0 पीछे का डिजिट आपको सिंपल चेक करना है, पीछे का डिजिट जो 0 है, पीछे का डिजिट 0 2 एंड 4, अगर ये जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इवन होंगे, राइट। तो इवेंट ए के लिए पहले लिख देता हूँ 10 20 30 40 एंड 50, बराबर। उसके बाद हम लिख देंगे 12, राइट, 12, करेक्ट। देन 22 पॉसिबल नहीं है, तो 32, बराबर, 32, करेक्ट। एंड लास्ट वन इज 52, 32 एंड 50। तो ये वाला ऑड है, ये आपका इवन है, राइट। या सॉरी 42 इज आल्सो देयर, 32 42 एंड 50, करेक्ट। देन लास्ट डिजिट 4, वो भी इवन होगा, तो 4 वाले देख लेते हैं। 14 24 34 14 24 34 and last one is 50, right? So this becomes the sample space, right? ये हमें इवेंट में जो कंडीशन ये दिया हुआ है उसके हिसाब से टोटल पहले 5 एंड उसके बाद 8, 5 plus 8, sample point becomes 13, sample point becomes 13. Hope you understood. Event A, event B, event B क्या बोला हुआ है? Event B says that the number formed is divisible by 3. Number formed is divisible by 3. 3 से divisible number कौन सा है? तो देख लेते हैं, मैं सर्कल करते जाता हूँ। 30, yes. यहाँ पे 12, yes. 51, बराबर। डिविजिबल बाय 3 में क्या करते हैं? एडिशन, ऐड करो, नंबर को ऐड करो और उसका एडिशन अगर 3 आता है या मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो आंसर, जैसे 5 plus 1 6, 6 is divisible by 3, तो नंबर इज divisible by 3. 2 plus 1, yes, divisible by 3. 3 plus 1 नहीं, 4 नहीं होगा। 3 plus 1 नहीं होगा। 2 plus 3 नहीं होगा। 3 plus 2 नहीं होगा। 4 plus 2 6 is divisible by 3. 5 plus 2 नहीं होगा। 14 नहीं। 24 yes. 34 no. 43 no. 53 no. 5 plus 1 6 yes. 5 plus 2 नहीं। 3 plus 5 8 नहीं होगा। 4 plus 5 9. 5 plus 4 9. Both are divisible by
3, right? So this circled numbers are divisible by 3, so I'll write down all the numbers: 12, 15, 21, 24, 25, 30, oh sorry, not 25, 24, after that 30, after that 42, 45, 51 and 54. Hope you guys understood. 12, 15, right? 21, 24, after that 30, only one number is divisible by the, or in this line. 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, 7 and 8, right? तो नहीं होगा 42 45, 51 54. So क्या कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 plus 4, total becomes 9. तो सैंपल पॉइंट बन जाता है 9. Hope you guys understood. कोई भी डाउट नहीं होगा. Next event, event C. Event C, please read the question. Event C says that the number form is greater than 50. The number form is greater than 50. 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 1 2 3 4, 50 से ज़्यादा, 51, 52, 53, 54. तो सैंपल पॉइंट बन जाएगा, सैंपल पॉइंट becomes 4. Right? Sample point becomes 4. समझ में आया बच्चे लोग? चलिए next one, fifth question. चलिए now यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा डाइस, देन देखा कॉइन, उसके बाद देख लिया नंबर, कैसे हम नंबर बना के सॉल्व कर सकते हैं. अभी ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा अलग है. They have been told 3 men and 2 women, right? From this they are making environmental committee of 2 person. 2 लोग का एनवायरमेंटल कमेटी बनाना है. ये 2 लोग में से क्या बोला है वो देखते हैं. इवेंट ए में क्या बोला है? लेट्स सी. इवेंट ए, 3 must be at least, there must be at least 1 woman member. मतलब जो मैं कमेटी फॉर्म करूंगा उसके अंदर 2 के अंदर एटलीस्ट एक वुमन होनी चाहिए. एटलीस्ट एक वुमन. एटलीस्ट का मतलब अगेन देखो, पहले मिनिमम देखा था इसके पहले, उसके बाद एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम एक और उससे ज्यादा, आइदर एक होगा या 2 होगा, बिकॉज 2 का ही बनाना है. बराबर. तो हमें एटलीस्ट के लिए पहले बनाते हैं कि एक वुमन, मतलब आइदर एक वुमन एक मैन. पहला कॉम्बिनेशन, राइट? करेक्ट. एटलीस्ट 1 वुमन. बट अभी अपने पास 2 वुमन है. बराबर. तो हम क्या कर सकते हैं? वुमेन 1 मैन 1, राइट? वुमेन 1 मैन 2, सेकेंड मैन. यहां से समझना, पहला एक ही वुमन लिया, यहां से मैन 1 मैन 2, दूसरा वुमेन 1 मैन 3. बराबर. 3 मैन है तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है? सेकेंड वुमन ले लिया, यहां से फर्स्ट वुमन को सिलेक्ट नहीं करते. सेकेंड वुमन मैन 1, सेकेंड वुमन मैन 2, सेकेंड वुमन मैन 3. करेक्ट, राइट? तो वुमन 2 मैन 1, वुमन 2 मैन 2, वुमन 2 मैन 3. एंड द लास्ट, ये सारे एटलीस्ट 1 मतलब एक वुमन तो है, कॉम्बिनेशन में एक वुमन तो है. एंड वुमेन 1 एंड वुमेन 2, 2. सो टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल ये अपना हो गया, जो कंडीशन दिया है वो हिसाब से हमारे सैंपल स्पेस हो जाते हैं. टोटल कॉम्बिनेशन इज सैंपल पॉइंट, दैट इज 7. होप यू अंडरस्टूड. एनी डाउट स्टूडेंट?
इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इट डाउन, लाइव लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा आपके डाउट्स। कम ऑन, नेक्स्ट इवेंट बी। इवेंट बी सेज दैट, क्या बता रहा है इवेंट बी, वन वुमन वन मैन कमिटी टू बी फॉर्म। एक मैन है और एक वुमन है, वैसा कमिटी बनाना है। तो क्या होगा, मैन वन के साथ वुमन वन, बराबर, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन अगेन मैन वन के साथ वुमन टू, बराबर, एक मैन लिया दोनों वुमन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मैन टू, सेकेंड मैन को लिया और वुमन वन, थर्ड कॉम्बिनेशन। देन मैन टू वुमन टू, एक मैन और एक वुमन, बराबर। नेक्स्ट मैन थ्री वुमन वन, मैन थ्री वुमन टू। सो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाता है 6। होप यू अंडरस्टूड। एक मैन एक वुमन, देखो सारे कॉम्बिनेशन आ जाता है, एक मैन, मैन वन वुमन वन, मैन वन वुमन टू, मैन टू वुमन वन, मैन टू वुमन टू, मैन थ्री वुमन वन, मैन थ्री वुमन टू। So total sample point becomes 6. Okay, question number 5 का event B. Now we'll go for event C. Event C. Okay, for event C, there should not be a woman member. Woman member दो लोग के कमेटी में नहीं चाहिए, वुमन मेंबर को हटा दो। तो मैन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा सिर्फ, तो मैन वन एंड मैन टू, पहला कॉम्बिनेशन मैन वन मैन थ्री, दूसरा कॉम्बिनेशन, देन मैन वन के दो हो गए, देन मैन टू एंड मैन थ्री, 1 2 1 3 2 3, तो टोटल हो जाता है, सैंपल पॉइंट becomes 3, sample point becomes 3. Hope you guys understood. Question number 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको अगर नहीं समझा होगा तो और एक बार वीडियो को आपको रिवाइंड करके देख लेना है, बट देन टू लाइव लेक्चर में मैं वापस से आपके डाउट सॉल्व करूंगा इफ यू हैव एनी क्वेरी। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वन कॉइन एंड वन डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। ये हमने देखा था 5.2 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट में, हमने ये क्वेश्चन देखा था। अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है, वन कॉइन एंड वन डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, वन कॉइन एंड वन डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। सो कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट ए क्या बता रहा है देखते हैं। हाँ, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूं मैं। एक कॉइन आपने थ्रो किया और साथ में डाई थ्रो किया, तो कॉइन में आ सकता है हेड या टेल। तो हेड के साथ क्या पॉसिबल है, हेड के साथ डाई में 6 कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, head 5, head 6, right? Similarly, tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5 and tail 6. तो टोटल 12 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं हेड और टेल के साथ नंबर का। तो इवेंट ए क्या पॉसिबल है, लेट्स सी। टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड के साथ ऑड नंबर, हेड के साथ ऑड नंबर आप देख पा रहे हो 1 3 5, 3 कॉम्बिनेशन, हेड 1, हेड 3, हेड 5, करेक्ट। सो टोटल बन जाता है, सैंपल पॉइंट बिकम्स 3 एंड सैंपल स्पेस हेड 1, हेड 3 एंड हेड 5। So this is sample space and this is sample point. इवेंट ए आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट आप खुद से सॉल्व करिए। टू गेट हेड और टेल
हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। यहाँ पे ऑड नंबर था, वहां पे हेड भी हो सकता है, और मतलब क्या, इधर हेड और टेल दोनों पॉसिबल है, हेड और टेल, राइट। तो हेड के साथ इवन नंबर, हेड 2, हेड 4, हेड 6 एंड टेल 2, टेल 4, टेल 6। तो टोटल सैंपल स्पेस बन जाता है 6 सैंपल स्पेस। आपने बहुत ही आसान है, जो आपको समझ में आ रहा है। Let's go to next event. See, number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. चलिए, the number on the upper face is greater than 7. क्या डाई में नंबर 7 से ज्यादा होगा? ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। 7 से ज्यादा नंबर होगा ही नहीं, तो जो सैंपल स्पेस होगा वो कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे नील, और सैंपल पॉइंट होगा 0। सैंपल पॉइंट होगा 0। Hope you guys understood the exercise problem set 5.3। 5.3 जो हमने यहाँ पे देखा है, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, वही सेम इवेंट्स जो हमने 5.1 5.2 में किए थे, बट यहाँ पे they have given the different conditions, और यही कंडीशंस को हम अभी आगे लेके जाएंगे, और जहाँ पे हम स्टडी करेंगे एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, राइट। सबसे पहले हमने देखा था सैंपल स्पेस पूरे इवेंट का। लेट्स टेक, ये देखो सैंपल स्पेस मतलब क्या देखा, पूरे इवेंट का। 5.2 में हमने देखा पूरा इवेंट का सैंपल स्पेस। आपको बोला कि इवेंट है 1.1 डाई, तो सारे सैंपल स्पेस बन जाता है 12। बट 5.3 में अलग अलग इवेंट इसमें से निकाल के आपको बोला कि उसका सैंपल स्पेस निकाल, राइट। तो जो रिक्वायर्ड इज योर इवेंट और दिस इज योर टोटल सैंपल स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो अभी आपके लिए बहुत इजी बनने वाला है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, नीचे आएगा टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, और ऊपर आएगा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए, तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस कितना बना, सैंपल स्पेस नहीं बोलता हूं मैं, इसको सैंपल पॉइंट बोलते हैं, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। सैंपल पॉइंट, पॉइंट मतलब जो नंबर आया वो आपको लिख देना है, तो आंसर इसका बनेगा 3 रिक्वायर्ड है, और टोटल सैंपल पॉइंट कितना है 12। तो यही क्वेश्चन को उसको प्रोबेबिलिटी में डालने वाले हैं, यही इवेंट्स को अभी वो लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट में प्रोबेबिलिटी में डालेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सिंपल, रिक्वायर्ड क्या निकला हमारा, सैंपल पॉइंट 6, टोटल कितना है अपॉन 12, 6 अपॉन 12, डिवाइड करने का, डिवाइड आप करो, ये डिवाइड करोगे तो 1/4 होगा, ये डिवाइड करोगे तो 1/2 होगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड, राइट। तो यही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो, दैट इज 5.4 एंड 5.5। वहां पे हम करेंगे, विल सॉल्व द प्रोबेबिलिटी बाय दिस द सिमिलर सेम इवेंट्स। But before that, please practice all this, then see my next video, that is problem set 5.4 and 5.5. Okay, thank you so much. We'll meet again in my next video.